जिंदगी में अपनी दौलत की ताकत से मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली और दुनिया से जाने के बाद अपनी मोहब्बत को मेरे पाँव की जंजीर बना दिया। बेगम साहिबा, खाना लगा दिए। अब नहीं, आप जाएं, मुझे भूख नहीं है। बल्कि बल्कि ठहरिए, मैं आती हूँ। नहीं आई तो नूरे बेकार में फिर वही बहस शुरू कर देगी। आप जाएं, मैं आती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं ना गई तो नूरे खुद आ जाएगी और फिर वही नासिर 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 की बहस। लेकिन मैंने नूरे से तो पूछा ही नहीं कि अब नासिर कैसा था। सेकंड क्या हो गया मुझे? नूरे से 1 घंटे पहले ही तो मैं नासिर से मिलकर आई थी। पता है ज़रिया, मैं दिन रात अल्लाह ताला से दुआ मांगती थी कि हम दोनों कभी जुदा ना हो, हम जिए भी एक साथ वरना दोनों ही मर जाएं। लगता है अल्लाह ने तुम्हारी बात सुन दी है। कल हम एक होने जा रहे हैं। लेकिन पता है क्या नूरे, जुदाई में मोहब्बत को रोग बनाकर जीने का ना मज़ा ही अलग है। नहीं ज़रिया, मैंने बहुत करीब से देखा है, एक दूसरे को पाने की आरजू में जीने वालों की ज़िंदगी कितनी कांटों भरी हो जाती है। लेकिन तुम्हें तजुर्बा कैसे? कहीं तुम्हारी ज़िंदगी में भी तो कोई आने वाला नहीं है जिसकी आस में तुम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो? मैं नहीं, मैंने तो जिसे चाहा उसे पा लिया। जहन पर जोर दो ज़रिया, तुम्हारी मामा ऐसी परेशान नहीं है। कहीं कोई ऐसा तो नहीं है तो हम दोनों के बीच में आ जाएगा तो तुम मुझे भूल जाओगे? तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे हाथों पिटने? ज़रिया, मोहब्बत को सीने में छुपाकर ज़िंदगी गुजारना बिल्कुल ऐसा है जैसे एक तपते सहरे में नंगे पांव सफ़र करना। मैंने भी तमाम उम्र यादों के तपते सहराओं में नंगे पांव सफर किया। अच्छा ज़रिया, आज मेरे सारे क्लास फेलोज आ रहे हैं, तुम भी अगर आना चाहो तो। नूरे मम्मा की भी तबीयत ऐसी नहीं है कि उनको छोड़कर मैं आऊँ। मैं कल भी तो इंशाल्लाह आना है। लेकिन मैं तुम्हारी बात करा देता हूँ। हाँ हाँ प्लीज़, आंटी से मेरी बात करवा दो। नूरे बेटा, तुम नहीं जानती कि कल का दिन मेरे लिए बहुत अहम है। मैंने इस दिन के लिए ना बड़ी दुआएं मांगी थी कि अल्लाह जल्द ऐसा दिन लेकर आए कि मेरा बेटा अपने माजी के दुखों से ना जल्द निजात पाए। आंटी आप ये क्या कह रही हैं? आप किन दुखों की बात कर रही हैं? बेटा, मैं दोहराना नहीं चाहती, मैं बहुत खुश हूँ। तुम दोनों एक होने जा रहे हो ना। बेटा, ये शोर किस चीज़ का है? वो मेरे सारे फ्रेंड्स आए हुए हैं, बस वही शोर मचा रहे हैं। खुशी का मौका है ना, दोस्तों को तो ऐसा मौका चाहिए होता है। मेरा बस चलता ना तो मैं भी वहाँ पर होती। जी आंटी, इंशाल्लाह बहुत जल्दी बहुत अच्छी हो जाएंगी। इंशाल्लाह। अच्छा बेटा, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ना सांस का मसला हो रहा है। तुम लोग खूब एंजॉय करो, खुश रहो। ओके बाय आंटी, ख्याल रखिएगा अपना। सांस मिल गया मेरा। और मैंने आपको ना थोड़ी देर बात करने के लिए दिया था, इतनी लंबी बात करने के लिए नहीं। बेटा, खुशी का मौका है ना, मेरा बस चलता तो मैं वहाँ जाके खूब गाती, खूब एंजॉय करती उनके साथ। खुशी का मौका है। अगर आप यही करेंगी ना तो आप कल भी नहीं आ रही। मेरा दम भी निकल रहा हुआ ना, फिर भी जाऊंगी मैं, तुम नहीं रोकोगे। पानी लाता हूँ। सांस बुरा मेरा।
आप फिर से इतना सैड हैं? क्यों मॉम? नूरे, काश तुम बड़ी ना होती, छोटी सी मासूम सी रहती। वक्त कितनी जल्दी गुजर गया। लेकिन मॉम, जो वक्त आपने इतनी अजियत में गुजारा, उसी वक्त को रुकने की दुआएं मांग रही हैं। हाँ, वही वक्त मेरी जिंदगी का हासिल था। मॉम, मुझे सब याद है। दादू का आपसे सलूक, पापा का आपसे रवैया। आपने बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन आपको वही ज़िंदगी प्यारी है। क्योंकि तुमसे जुदाई का डर तो नहीं था। तुम मेरे साथ थी। तुमसे जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। ये सब आपने मेरे लिए बर्दाश्त किया था ना? हर माँ अपनी बेटी के लिए दुख झेलती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब बेटी पढ़ाई हो जाती है, उसे रुखसत करना पड़ता है, अपने से अलग करना पड़ता है। लेकिन तुम बहुत खुश नसीब हो नूरे कि तुम्हें ज़रियाब मिला है, जो तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है, तुम्हें बहुत चाहता है। तुम खुश रहोगी। मॉम, मुझे गरूर ज़रूर है कि जिसको मैंने चाहा वो मुझे मिल गया, लेकिन कभी कभी मुझे ज़रियाब पर शक भी होता है कि मैं उसकी पहली चाहत नहीं हूँ। नहीं नूरे, ऐसा मत सोचो। जिन रिश्तों के बीच में शक आ जाता है वो पायदार नहीं हो सकते। अगर मॉम ज़रियाब की मामा की बातें मुझे शक करने पर मजबूर कर देती हैं। बेटा, वो बीमार है, लेकिन उनकी वजह से तुम अपनी खुशियों में शक मत पैदा करो। तुम्हारी अम्मा तुम्हारे साथ है ना। मैं तुम्हें समझाऊंगी, मेरी बात मानो। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ बेटा। मॉम, आप उदास ना हो प्लीज़। बस मेरी समझ में ये नहीं आता है कि तुमसे जुदा होकर मैं कैसे जिंदगी गुजारूंगी, क्या करूंगी मैं। मॉम, मैं कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगी। बस आप ये दुआ करें कि ज़रियाब मेरे एतबार को कभी धोखा ना दे। ऐसा ही होगा, ऐसा सोचो भी मत नूरे। वो कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा, मैं जानती हूँ। देखा तुमने डॉक्टर ने क्या कहा है। अब तो मैं जा सकती हूँ। औलाद का ये दिन देखने के लिए ना माँ बाप सारी ज़िंदगी इंतज़ार करते हैं। आज का ये दिन मेरे लिए बहुत अहम है। बहुत दुआएं मांगी हैं मैंने इस दिन के लिए। अब आपकी तबीयत वैसी ख़राब है, ऊपर से आपने मंगनी का इवेंट रख दिए। क्या ज़रूरत थी ज़रूरत ना, इसीलिए ये सब कर रही हूँ। अच्छा, ज़्यादा बातें मत करो। तुम एनी को फ़ोन करके बता दो, उसको तसल्ली हो जाएगी। क्या करने मैंने उनकी तसल्ली का? उन्होंने कौन सा सब छोड़ के तो आ जाना। मगर क्या? मैं उनको मंगनी का बता दूंगा फ़ोन करके। अभी आपने आज जाना भी है ना, तो आप रेडी हो जाए। जाना तो है मैंने, ज़रूर जाऊंगी। अच्छा जाओ, तुम भी जाकर रेडी हो जाओ, मैं भी रेडी होती हूँ।